हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर करियर लैब से आप लोगों के बीच एक टॉपिक के रूप में मैथ का क्लास 1 के रूप में हम लोग आज शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा रैकरिंग एंड बार। हम लोग टॉपिक का नाम लिए हैं रैकरिंग एंड बार। तो रैकरिंग का हम लोग मीनिंग क्या लेते हैं? तो रैकरिंग कहने का मतलब होता है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के बार बार पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रैकरिंग का प्रयोग करते हैं। दशमलव के बाद किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए हम लोग रैकरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 1/3 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0.333 सो एंड सो ऑन। तो हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 की बार बार पुनरावृत्ति होता है। इसे क्या करते हैं हम लोग? रैकरिंग के रूप में 0.3 पर रैकरिंग लगा देते हैं। या इसे दूसरे रूप में हम लोग क्या लिखते हैं? 0.3 पर है। इसे दो रूप में हम लोग लिख सकते हैं। या दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि 0.232323 सो एंड सो ऑन। इसको हम लोग लिखते हैं 0.23 पर रैकरिंग। तो रैकरिंग कहने का मतलब हम लोग लेते हैं कि उसकी बार बार पुनरावृत्ति होना चाहिए। उसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं? रैकरिंग का प्रयोग करते हैं। तो रैकरिंग होता क्या है कि रैकरिंग का मीनिंग क्या लेते हैं? तो रैकरिंग का मीनिंग होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है। रैकरिंग हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है, जबकि बार क्या करता है? हमेशा निगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। तो बार निगेटिव वैल्यू को दर्शाता है, तो इसका आखिर मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि जैसे रैकरिंग का प्रयोग हम लोग दशमलव के बाद करते हैं, जबकि बार का प्रयोग हम लोग दशमलव के पहले करते हैं। जैसे यहां पर हम लोग लिखेंगे 12 पर रैकरिंग 0.34। तो दोनों का देखिए यहां पर सिंबल क्या है? एक ही है। दोनों की सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे रैकरिंग लिखिए या बार लिखिए, दोनों का सिंबल एक ही जैसा है। लेकिन रैकरिंग का प्रयोग हम लोग दशमलव के बाद यहां पर कर रहे हैं, जबकि बार का प्रयोग आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले किया जा रहा है। तो दोनों में अंतर यही है कि दशमलव के पहले जब रहेगा तो उसे हम बार पढ़ लेंगे, जब दशमलव के बाद आएगा तो उसको हम लोग रैकरिंग पढ़ते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये निगेटिव को दर्शाता है। तो जब निगेटिव को दर्शाता है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं कि -12 प्लस 0.34 लिखते हैं। 0. क्या लिखते हैं? 34 लिखते हैं। तो दोनों में हम अंतर यही देख रहे हैं कि यहां पर जब भी हम रैकरिंग लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद लगा रहे हैं। जब वही बार का प्रश्न आता है तो दशमलव के पहले लगाते हैं, और वह क्या करता है? निगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। तो जब निगेटिव वैल्यू को दर्शाता है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रैकरिंग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये रैकरिंग चैप्टर को हम लोग 4 टाइप में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये होता है कि पहला टाइप के रूप में हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 का नाम हम लोग लिखेंगे कि दशमलव के बाद
बाद संपूर्ण संख्या पर रैकरिंग हो। दशमलव के बाद संपूर्ण संख्या पर रैकरिंग हो। पहला क्वेश्चन को करें कि 0.23 पर रैकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखते ही इसके आंसर दे देंगे, लेकिन इसे बनाने के लिए अगर हम कंसेप्ट की बात करें यह कैसे बनेगा, तो अभी हमने कहा कि रैकरिंग शब्द का प्रयोग उस डाटा की बार बार पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू, मान लेंगे कि 0.23 सो एंड सो ऑन। हमने क्या किया कि रैकरिंग को दिखा रहे हैं कि बार बार उसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हमने मान लिया ये क्या है, x है। इसको हमने क्या कहा कि ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जब ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है तो हम क्या करते हैं कि यह जो रैकरिंग लिखा हुआ है, इस रैकरिंग को हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं। ये फ्रैक्शन के रूप में क्या होगा, तो 0.23 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 23/100। ये जो 100 देख रहे हैं, इस 100 को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन के दोनों पार्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपका क्या आता है, 100x आएगा। अब देखिए आपको सवाल आता है, ये इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो ये संख्या इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको कुछ सोचना नहीं है। यहां पर ये देखना है कि इसमें कितनी जीरो है। आप जितने जीरो देख रहे हैं, आप केवल डेसिमल के बाद उतना अंक आगे बढ़ जाएंगे और डेसिमल का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 को जीरो है, तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, 2 3 लिख दिया और इस पर हम एक डेसिमल लगा दिए। बाकी सारी संख्या को हम उसी रूप में क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करके लिख देंगे। तो ये लिखा जाएगा 2 3 2 3 2 3 सो एंड सो ऑन लगा देंगे यहां पर। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया। अब इस इक्वेशन का नाम आप कह सकते हैं 2 हो गया। तो आप गौर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो यहां पर डाटा दिखाई देता है, इसमें बड़ा मान कौन सा है। तो आप देखकर कह सकते हैं इसमें जो बड़ा वैल्यू है वह हमारा कौन सा है, समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 2 में से हम 1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो जब समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इन इक्वेशन सेकेंड में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 100x माइनस x इक्वल टू, अब इसे क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 3 प्लस 0.23 सो एंड सो ऑन। जब आप इस इक्वेशन को माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना चाहिए। माइनस की चिन्ह लगाने के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और इस डाटा को लिख देंगे 0.23 सो एंड सो ऑन। अब देखिए ये जब ब्रैकेट हटाएंगे यहां पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब माइनस आएगा तब हमें यहां पर हटाने के लिए फिर एक बार स्टेप जाना होगा। तो हम यहां से जानते हैं कि ये माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा और ये प्लस है, तो यहां से इसको और इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहां बचता है कि 99x इक्वल टू 23
अब यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा कितना 23/99। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मित्रों हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाते नहीं है, क्योंकि आज के वर्तमान युग में जो हम लोग वर्तमान समय देख रहे हैं, उस समय में अगर इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रोसेस विधि से बनाएंगे तो कोई पढ़ेंगे नहीं। लेकिन इसे जानने के लिए कि हम लोग ट्रिक से कैसे ये आया हमारा कि 0.23 को हम लोग 23/99 क्यों लिखते हैं, इसे जानने के लिए इतनी बेसिक बात आपको जानना चाहिए। जब आप बेसिक बात को जानेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी क्वेश्चन को आप ट्रिक से इजी तरीके से बना लेते हैं। अब सवाल उठता है कि अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम ट्रिक से बनाते हैं कि कैसे। तो ट्रिक से बनाने के लिए एक बात आपको याद रखना होगा, जिस बात को मैं बोल रहा हूं आप लोग इसे लिख लेंगे कि जब कोई भी क्वेश्चन डेसिमल के बाद संपूर्ण संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ हो तो आप नोट के रूप में याद रखें, यहां हम नोट लिख देते हैं यदि दशमलव के बाद संपूर्ण संख्या पर रैकरिंग हो तो उस रैकरिंग के बदले नाइन का प्रयोग करते हैं। अब ये लिखने के लिए तो हम लिख दिए कि भाई डेसिमल के बाद जितनी संख्या पर रैकरिंग हो उतनी बार 9 का प्रयोग करेंगे। आप केवल ये याद रखिएगा कि रैकरिंग डेसिमल के बाद जितनी संख्या पर होगा उतनी बार 9 लिख देंगे। अब इसी चीज को हम लोग ट्रिक कहते हैं कि देखिए ये ट्रिक है कि 0 पॉइंट हमने क्वेश्चन लिखाया था 0.23 पर रैकरिंग। अब इसके आंसर बनाना होगा तो हम देखकर ही डायरेक्ट टिक लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद देख रहे हैं कि कितनी संख्या पर रैकरिंग है, 2 गो पर रैकरिंग है। अब बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे 23, जितनी संख्या पर रैकरिंग है उतनी बार 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो मित्र हम आपको 5 क्वेश्चन लिखा रहे हैं जिसे आप बना लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन संख्या पहला आपको दे रहे हैं कि 0.01203 पर रैकरिंग। तो अब आप क्वेश्चन को देखें और आपके मन में आंसर आ गया कि सर जी इसका तो आंसर सीधा दिख रहा है कि 1203 बाय कितना 5 × 9। तो ये सीधा लिखने, लेकिन ये आंसर ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा। आप जरा गौर से देखिए यहां पर क्या करेगा 1203। आप कहिएगा सर जी एक के पीछे 0 था, आपने तो 0 लिखा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों एक किसी भी नंबर के पीछे 0 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, या तो लिखिए या नहीं लिखिए उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम केवल संख्या लिख दिए कि 12 0, हम लोग क्या किए 3 लिख दिए। अब इसके आगे देख रहे हैं डेसिमल के बाद इस क्वेश्चन में हम रैकरिंग लगाएंगे। तो रैकरिंग देख रहे हैं कि यह संख्या कितनी पर है, तो हम देख रहे हैं कि संख्या पर रैकरिंग हम कितना पर लिखे हैं 5 गो पर। तो केवल आपको क्या करना 5 गो 9 यहां पर लिख देना है। अब जैसे 5 गो 9 लिखे और इस ऑप्शन को हम मिलाने लग गए, तो मिलाए तो किसी विकल्प में हमको नहीं मिला। अब बोलिएगा कि सर तो बोले कि सर डेसिमल के बाद जितनी संख्या पर रैकरिंग उतनी बार 9 लिख देगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
तो सही बात है, हमने सही कहा कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या पर रैक उतनी बार 9 लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि जब आप फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई भी भिन्न हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, एक छोटा रूप में होता है। तो निश्चित तौर पर यह संख्या दिखने से पता चल रहा है कि 3 2 5 1 6 होता है। यदि किसी नंबर का जोड़ 3 से कटता हो तो वह सारी संख्या क्या होता है, 3 से डिविजल होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसे काट देंगे, तो यहां लिखेंगे 3 चौका 12 0 और यह आ जाएगा कितना, 1 आ जाए, यानी 401 गुना 3 कीजिए तो हो जाएगा कितना, आपको 1203 हो जाएगा। अब जब ऊपर में ये 4 3 से कट रहा है तो नीचा में तो सब 9 का 9 दिया ही गया है, नहीं? तो आप क्या करेंगे, नीचा में भी 3 से काट देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3। तो अब देखिए, अब आप देखिए कि यहां पर यह संख्या किसी भी टर्म से 3 से तो कटेगा नहीं। अब यही आपके विकल्प में ऐसा दिया हुआ रहेगा 401 बटे 3 3 3 3 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने जो पहला टाइप में कहा कि आप केवल कलम खोलिएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, बिना कलम चलाए हुए आप आंसर को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो ये रैकरिंग के पहला टाइप में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं। मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन और लिख रहा हूं जिसे आप बनाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि अगर लिखते हैं 0.002, तो यहां भी देखकर अब आंसर टिक लगा देंगे हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो सर आप कहेंगे 2 बाय लिख देंगे 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे 0.01010 लिख देंगे और इस पर रैकरिंग कर देंगे। तो इसका भी आंसर आप देखकर ही कह देंगे कि इसका आ जाएगा 10102 बाय कितना, तो देख रहे हैं कि यहां पर 6 गो है, तो 6 गुण 9 लिख देंगे हम लोग। तो पहला टाइप में इतना ही बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि रैकरिंग को 4 टाइप में पढ़ेंगे। तो बेसिक पहला टाइप यही है कि दशमलव के बाद संपूर्ण संख्या पर रैकरिंग हो तो उसको कैसे हल करेंगे। तो याद रखेंगे जितनी बार 9 डेसिमल के बाद अंक होगा उतनी बार आप 9 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं कि रैकरिंग एंड बार में दूसरा टाइप क्या होगा। तो दूसरे टाइप का नाम हम लोग लिखते हैं, टाइप इसका 2 की बात करें, टाइप सेकेंड की बात करते हैं। बट सेकेंड टाइप का जो बात करेंगे ये क्या होगा कि डेसिमल के बाद कुछ संख्याओं पर रैकरिंग होगा और कुछ पर रैकरिंग नहीं होगा। डेसिमल के बाद कुछ संख्याओं पर रैकरिंग होगा और कुछ पर रैकरिंग नहीं होगा। तो टाइप सेकेंड को हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब हमने स्क्रीन पर लिखा है कि 0.234 इसका मान क्या होगा। तो आपको पहला टाइप और दूसरा टाइप में अंतर दिखता होगा कि पहला टाइप में संपूर्ण संख्या पर हम रैकरिंग लगाया था और इसमें देख रहे हैं कि कुछ संख्या पर रैकरिंग लगा दिया और कुछ पर रैकरिंग नहीं लगाया है। अब ऐसे सवाल को हम भी यहां पर बिना ऐसे लिखेंगे और इसकी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर आता कैसे है, एक प्रश्न के द्वारा हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं और इसके बनाने के क्या तरीका है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं। तो हमने अभी इसको लिखेंगे कि 0.234343434 सो एंड सॉन। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर 2 को बार बार रिपीट नहीं किया। हमने रिपीटेशन किसका किया, जिन संख्याओं पर रैकरिंग है हम उन्हीं का क्या किए हैं, बार बार पुनरावृत्ति किए हैं। तो निश्चित तौर पर हमने पहला टाइप में इसका जिक्र किया है कि जिन संख्याओं पर
रैकरिंग का चिन्ह हो उसी संख्या की हम बार बार क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो हमने सेकेंड टाइप में आपको दिखा रहे क्वेश्चन के माध्यम से कि G3 4 पर हमने रैकरिंग का चिन्ह लिखा था, तो हमने केवल 3 और 4 को ही बार बार रिपीट करके लिखे हैं स्क्रीन पर। तो निश्चित तौर पर अब इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि यह हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, एक ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। तो इसे लिखने का क्रम हमें लिखना चाहिए यहां पर x इक्वल टू 0.234 सॉरी यहां पर ये आपका x इक्वल टू 0.234 इसको हम इक्वेशन क्या करते हैं, अब एक मान लेते हैं। इसे हम क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब आपको यहां पर देखना है कि जो पहला टाइप हमने बताया और इस दूसरे टाइप में क्या डिफरेंट है। तो आपको लगता है इसे दो प्रकार की ये सूचना को देता है हमें। इसमें पहला सूचना क्या देता है इस टाइप में, किसको पहला टाइप में हम क्या लिखें, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहला लिखेंगे डेसिमल के बाद संपूर्ण संख्या पर जो संपूर्ण संख्या दिया होगा वह क्या है। डेसिमल के बाद संपूर्ण संख्या, दशमलव के बाद संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या है, 0 2 3 4। जो 0 2 3 4 है इसे भिन्न में बदल लेंगे। इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 1। डेसिमल के बदले 1, जितना अंक करेगा उतना 0 आगे बैठा देंगे, ये भिन्न में बदल गया। अब दूसरा इसमें क्या घटना है कि जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं है, तो इन पर रैकरिंग, किन संख्या पर रैकरिंग नहीं दिख रहा आपको, तो 2 पर रैकरिंग नहीं दिख रहा, तो चाहे उस पर संख्या जितनी बार दिया है उसको लिखेंगे। तो दूसरा यहां घटना क्या है कि जिन संख्या पर रैकरिंग नहीं है, जिन संख्याओं पर रैकरिंग ना हो, तो जिन संख्याओं पर रैकरिंग ना हो इसका मतलब क्या हुआ, किन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं है, तो 0.2 पर रैकरिंग, इसे भिन्न में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो अब देखिए यहां पर दो घटना आपको करना इक्वेशन 1 के साथ। पहला क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 दिया गया है उसमें आप इस दोनों घटना में से किसी एक के साथ पहले मल्टीपल कर लीजिए। तो अगर हम इसके साथ मल्टीपल किससे करेंगे, तो हमने कहा था पहला टाइप के क्वेश्चन में, प्रोसेस में, कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है तो उस डिनोमिनेटर से क्या करते हैं इक्वेशन में हम लोग, यानी डिनोमिनेटर कहने का मतलब हर गया हर, इसको हम लोग बोलते हैं अंश नोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100 दो क्रिया करना है। एक बार हमें करना है 1000 के साथ, 1000 के साथ। दूसरी बार क्या करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें, इक्वेशन आपका फर्स्ट में। तो जरा गौर से देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट में फिर अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 1000x लिख देंगे। अब आप कहिएगा सर पहला टाइप में तो हम अभी जस्ट बताए नहीं कि जितनी जीरो देखिएगा
उतना अंक डेसिमल से आगे बैठा देंगे, वहां से हम लोग रिपीट करके लिख देंगे। तो नहीं, यहां क्या लिखेंगे, 3 को 0 देख रहे हैं, 2 3 4, ये 3 अंक। अब डेसिमल आप बैठाइए, डेसिमल बैठा दिए। अब जो अंक आ रहा है उसे बार बार रिपीट करके लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लिए। अब तीसरी घटना क्या करना होगा, तो तीसरी घटना हमें यह जो देख रहे हैं पार्ट, इस पार्ट में हमें इक्वेशन फर्स्ट में 10 से क्या करना होगा, पुनः मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब पुनः मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनाएगा, 10x इक्वल टू, अब देख रहे हैं यहां पर 0 2 कितना है, 1 0 है। तो केवल क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन पहला है, एक अंक आगे बढ़ेंगे। तो जब एक अंक आगे बढ़ेंगे तो 2 लिखेंगे। अब आपको क्या बताएं कि डेसिमल लगा दो यहां पर, तो हम डेसिमल यहां पर लगा देते हैं। डेसिमल लगाएंगे और जो अंक होगा उसे रिपीट करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो जब लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, 3 4 3 4 3 4 सो एंड सो लगा। अब इसे क्या करना चाहिए, आपको इक्वेशन थर्ड मान लेना चाहिए। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए यह जो इक्वेशन देख रहे हैं, अब आपको 2 इवेंट्स हम लोग लिख चुके हैं। तो अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड को देखिए। इसमें जो बड़ा मान है उसको क्या कीजिए, छोटा मान को इसमें घटा दीजिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन जो हमारा सेकेंड है वह बड़ा वैल्यू है, और इक्वेशन थर्ड जो है वह हमारा क्या है, छोटा वैल्यू है। तो बड़ा मान में से हमेशा क्या करते हैं, मैथ में छोटा मान को घटाते हैं। तो यहां पर इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट यहां लिख देता हूं कि थर्ड माइनस कौन सा, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर इक्वेशन को हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 10x दिस इज इक्वल टू, अब याद कीजिए हम पहला टाइप में बताए थे, इसको क्या लिखेंगे, 2 3 4, क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 0.3434 सो एंड सॉन, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इक्वेशन थर्ड को लिखिए, 2 प्लस 0.3434 सो एंड सॉन। अब जरा गौर से देखिए हम क्या दिखा रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, कि यह टर्म माइनस है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग माइनस देख रहे हैं। जब इसको करेंगे हम लोग तो यहां क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन क्या है, सिमिलर क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है और दोनों समान है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब बचा हुआ जो पार्ट है उसे लिख देंगे। तो यहां से लिखेंगे 990x और इसको लिखेंगे 234 माइनस 2। अब यहां से क्या आ जाएगा, 99x इक्वल टू 234 में से 2 को माइनस करना था आपको। तो यहां पर क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां आ जाएगा 232 डिवाइडेड बाय 990, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको देखें आप यहां पर कि यह प्रोसेस से बनाने में इतना समय लगता है, लेकिन यहां पर हम लोग कोई प्रोसेस बनाने वाले हैं नहीं। आपको हम एक बेसिक बात बता दिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाएंगे, इसके बनाने का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में कभी भी इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग जो बनाएंगे वह एक शॉर्टकट मेथड होगा। वह क्या है मेथड, तो अब हम लोग यहां पर ट्रिक की बात करते हैं। हम लोग अब आप केवल सोचेंगे और इसके आंसर आ जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन था
0.2334 पर रैकरिंग। अब सुन लीजिए, आप लोग लिख लेंगे कि यदि डेसिमल के बाद कुछ संख्या पर रैकरिंग हो और कुछ पर रैकरिंग ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो संपूर्ण संख्या दिया हुआ रहता है उसे लिख लेते हैं, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और जिन संख्याओं पर रैकरिंग होता है, आपने पहला टाइप में पढ़ा, उसके बदले हम लोग उतनी बार 9 का प्रयोग करते हैं, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं होगा उसके बदले हम लोग उतनी बार 0 का प्रयोग करते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको ये रूल लिखा हुआ सारा दे भी देंगे। तो यहां पर अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0.234 पर रैकरिंग है, तो पहले हम लोग संपूर्ण संख्या लिख लेते हैं, 0.234 लिख ली, संपूर्ण संख्या लिख ली। और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं है उसे माइनस कर लीजिए, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग है उतनी बार आप क्या कीजिए, 9 का प्रयोग कर लीजिए। तो दो संख्या पर रैकरिंग है तो 2 बार 9 का प्रयोग कर लिए, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं है उतनी बार 0 का प्रयोग कर लिए। तो देखिए यहां पर आपको वैल्यू आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 990। अब मान लीजिए सपोज कि ऊपर में भी देखिए वही दिख रहा है और नीचे में भी, हाँ मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने ये आंसर बनाया और ये आंसर मैच नहीं किया, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों संख्या 2 से कटेगा, तो आप काट कर भी इसे क्या कर सकते हैं, छोटा रूप कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे 117 और ये आ जाएगा 495, यानी इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1। अब ये 3 से भी कट रहा है एक बार, तो 3 से भी हम काट सकते हैं, 3 या 9 और ये आ जाएगा 9 या 27, फिर 3 से काट दीजिए 1 6 और 5 आ जाएगा। तो यहां देख रहे हैं फिर कट जाएगा ये 3 से, तो 3 टाइम्स काट दीजिए, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 55 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13, यानी इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 13/55। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग मित्र 2 प्रकार की बात किए कि रैकरिंग एंड बार टॉपिक में ये 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से हमने बेसिक बात रखा कि रैकरिंग का पहला टाइप कैसे बनाएंगे, दूसरा टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, फिर मिसलेनियस क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग मित्र इतना ही रहेंगे। थैंक्स, फिर मिलते हैं आगे।